कर सदा उस कामना को ज्ञान अग्नि से, विचार अग्नि से भस्म कर देना। जो शेष रहेगा वो आत्मा परमात्मा, जिसके लिए हम सब ये भगवान का भेद धारण करते हैं, उसको हम अपने मन में प्राप्त कर लेंगे। जैसा मैंने अनुभव किया मैं आपको प्राप्त हो जाएगी। मौजूद हम राजधानी दिल्ली के एक ऐसे स्थान पर जहां सदियों पहले एक गांव बसा हुआ था, कराला गांव। यहां सुविधाओं के अभाव में कराला गांव को यहां से 1.5 से 2 किलोमीटर आगे शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन यहाँ के जो रमणीक स्थान थे वो जो के तो आज भी यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटीवी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र भारद्वाज। मौजूद है हम राजधानी दिल्ली के कराला गांव के एक ऐसे रमणीक स्थान पर जहां श्री दयानंद गिरी जी महाराज की जयंती आज बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। उनके याद में बनाए गए मंदिर के प्रांगण में आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्र के तमाम नेता, तमाम समाज सेवी की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। ऐसे में एक विशाल भंडारे का भी आयोजन यहाँ स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर किया जा रहा है। जानेंगे हम स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज की महिमा को, जानेंगे हम यहाँ के मंदिर के इतिहास को, यहाँ के मंदिर के महत्व को। साथ श्री गोविंदानंद गिरी जी महाराज, जानेंगे हम उनसे इस स्थान की महिमा के बारे में, जानेंगे इस स्थान के इतिहास के बारे में। जो यहाँ का जो रमणीक स्थान है, मंदिर है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या इतिहास है? इसमें बहुत प्राचीन काल से बहुत अच्छे अच्छे महात्मा यहाँ रहे। बड़े भजन करने वाले महात्मा थे, सिद्ध पुरुष थे। महाराज जी, हमारे गुरु जी आए, उनसे ही पहले यहाँ महात्मा रहे। वो बहुत अच्छे महाराज जी थे, भजन करने वाले थे, सिद्ध पुरुष थे। उनकी मनमानी कर्म सब सिद्ध था। उसके बाद हमारे गुरु जी आए। हमारे गुरु जी बहुत तपस्वी थे, त्यागी थे, विद्वान थे, वेद शास्त्र उनके कंठस्थ थे और बहुत निष्कामी थे, निस्वार्थी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, तत्वज्ञानी थे। साधना उनकी बहुत अच्छी थी। अखंड आसन था, पद्मासन, 24 घंटे 48 घंटे बैठ जाते थे। और उनने वो अनुभव किया जो प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे उनने जो अनुभव किया था तत्व ज्ञान का। और वो रोजाना यहाँ 1 घंटा सभी लोगों को अपना ब्रह्म ज्ञान सुनाते थे, लोगों का कल्याण करते थे, उनको प्रेरित करते थे, साधना बताते थे। जो वे करते थे सबको कहते थे भाई आसन में बैठो, एकांत में बैठो और उस परमात्मा का अपने आप में ध्यान करो। और जो काम करो तो एक समय में जो भी काम करो तो ज्ञान और क्रिया दोनों होनी चाहिए। वहीं मन होना चाहिए, वहीं क्रिया में, और वो दोनों का योग है। प्राण और मन का योग और क्रिया का मन का योग। वे कहते थे कि इतना सरल साधन है कि आप घर में रहते हुए ये काम करेंगे तो आपको भी वो तत्व ज्ञान हो जाएगा जो ऋषियों का हुआ। तो वो सबको बताते थे ये ज्ञान। जग उत्थान, जग कल्याण के को अपना मकसद बनाते हुए, हाँ, जानकारी के अनुसार कि वो कभी किसी सवारी में नहीं बैठे। वो हाँ, देखिए वो उनका आध्यात्मिक जीवन था। और आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा वे सब लोगों को देते थे कि आध्यात्मिक जीवन में रहोगे, जियोगे, आत्मा को नजर में रखोगे तो भौतिक जीवन भी आपका अपने आप हो जाएगा। वे बहुत ही निर्लेप साधु थे, पैदल चलते थे, अकेले रहते थे, एकांत में रहते थे और टाइम से मिलते थे। जो आते थे उनकी शंका का समाधान करते थे। वो बहुत जो प्राचीन काल में जो साधु रहते थे वे उसी तरह ही रहते थे, साधना भी करते थे और जन कल्याण के लिए वे वो जो हमारे शास्त्रों में तत्व ज्ञान, आत्मिक ज्ञान है उसको भी वे लोगों को बताते थे कि आप जीवन जीते हो इसको भी प्राप्त करो। उनके द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य बताइए जो कि एक समाज हित, मानव जाति के लिए हमेशा लाभदायक है। देखिए ये भी एक बात है कि भाई ये जो जगह है इसको उज्जड़ गांव कहते थे
और उनके रहने से ये संत निवास बन गया, कल्याण का धाम बन गया। और ये आसपास के गांव थे, थोड़े इनके अंदर भी थोड़ा ऐसा होता था। ये कराड़ा गांव है, लेकिन उनके प्रभाव से ये कराड़ा गांव इतना परिवर्तन हो गया इसमें कि सब लोग जो है भक्ति पे लग गए और धर्म पे लग गए। आपस में कोई राग द्वेष यहाँ है नहीं, बड़े प्यार प्रेम से सब लोग रहते हैं। और सांसारिक रूप से भी बहुत तरक्की है, यहाँ के लोग काफी सर्विस पे भी लग गए और ये सब लोग यहाँ आगे बड़े कायदे से सेवा भी करते हैं। बड़ा परिवर्तन हुआ। आसपास के जितने गांव थे वे जो है महाराजियों की तरह ही सारे जितने भी थे वे ये युक्ति पकड़ गए कि भाई जहाँ काम करते ध्यान वहीं रहे, तो उन पर बड़ा प्रभाव हो गया। और महाराजियों के जितने भी उनका आचरण था, पुस्तकें थी, सब लोग पढ़ते हैं उनकी पुस्तकें। आप अपने घरों में ले गए और रोजाना उनका पाठ करते हैं। मौजूद है हमारे साथ मंदिर के महंत जी श्री नरेंद्र कौशिक जी। जाने हुए हम उनसे स्वामी दयानंद गिरि जी महाराज की महिमा के विषय में और जानेंगे उनसे हम मंदिर के इतिहास के विषय में। सर स्वागत है आपका। ये जो स्वामी जी थे बहुत उच्च कोटि के महान संत थे, विरक्त महात्मा थे और जो थे महाराज जी का एक सादगी भरा जीवन था और महाराज जी का एक सिद्धांत था, एक ध्यान एक काम। इस उपलक्ष्य में हम जो आज स्वामी जी का जन्म उत्सव मनाते हैं और महाराज जी ने एक और साधु के बारे में बताया। अभी श्रेष्ठ साधु क्या है, तो महाराज जी ने बताया कि श्रेष्ठ साधु होता है जो चमड़ी तमड़ी से दूर रहे, वो महान साधु होता है, बढ़िया श्रेष्ठ महात्मा होता है। और उस उसमें हमारा कराड़ा मजरी गांव जो है बड़े उत्साह के साथ स्वामी जी का जन्म उत्सव मनाता है। और ऐसे में यहाँ कितनी दूर से श्रद्धालु आते हैं जो स्वामी जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करते हैं? यहाँ कम से कम 400 पूरे बाहर से आते हैं, वैसे तो यहाँ पर 400-500 किलोमीटर की रेंज तक आदमी आ रहा है। इस टाइम आता है अम्बाड़ा है, जगाधरी है, बोगा कला है, पलवल है, यमुनानगर है और आपका चिंतपूर्णी है, राजस्थान माउंट बहुत दूर से महात्माओं के भगत आते हैं। संख्या में लोग शिरकत करते हैं। ये ज्यादातर हमारा ये 20,000 के करीब भंडारा होता है, महात्माओं या 20,000 आदमी शिरकत करते हैं। और जो हम अपना मतलब बड़े स्वामी जी के यहाँ आर भंडारे में लगभग सब्जी पूरी बनाई जाती है। महाराज जी का जो है एक अपना अलग ही वो था, ना महाराज जी ने कभी पैसा छुआ नहीं, ना महाराज जी कभी पैसे के हाथ लगाते थे। महाराज जी बहुत ही रिच परिवार से संत बने थे। महाराज जी के फादर सिविल इंजीनियर अंग्रेजों के टाइम पे थे, लेकिन भगवान ने उनके कर्म में जोग लग रखा था। ये नारायण पैसे से घर से निकल गए थे, उन्होंने कभी पैसा नहीं छुआ कभी जिंदगी में। क्या नाम आपका? युद्धवीर नाम है मेरा। युद्धवीर जी, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे में सुरक्षा की मैं बात करूं, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग है, तो ये सुरक्षा किस प्रकार की कितने उच्च स्तर पर आप करते हो सुरक्षा की दृष्टि से? देखिए, वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा धार्मिक स्थल हैं हमारे जो सनातन धर्म में, इस प्रकार के आयोजन बहुत जगह होते हैं, बड़े बड़े स्तर पर होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा स्थान है, विरक्त महात्मा का ऐसा स्थान, जिसमें किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती है। यहाँ सभी लोग अपना अपना कार्य अपनी जिम्मेदारी से करते हैं। माता बहनें अपनी माता बहनों की व्यवस्था को संभालती हैं, हमारे बुजुर्ग उनका साथ देते हैं। और जैसा अभी पंडित जी आपको बता रहे थे, स्वामी दयानंद जी गिरि महाराज यहाँ इस पावन धरा पर जिस समय आए थे, उस समय ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार का वातावरण यहाँ नहीं था। चारों तरफ खेत थे, चारों तरफ जंगल फैले हुए थे, यहाँ जंगली जानवर भी यहाँ आते जाते थे। उन समय में महात्मा जी ने यहाँ पर इस स्थान को चुना अपनी तपस्या के लिए, अपने तप के लिए, और इन दोनों गांवों को धन्य किया। इसके साथ साथ दिल्ली के भी बहुत सारे गांव जो यहाँ इस स्थान के साथ जुड़े हुए हैं, वो इस भंडारे में आज स्वामी दयानंद जी गिरि महाराज का हम 107वां जन्म उत्सव मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में चारों दिशाओं से जहां जहां तक भी स्वामी दयानंद जी पैदल जाकर के भिक्षा करते थे, 4-5 घरों से भिक्षा लेते थे, और वही जो उन्होंने आचरण यहाँ लोगों को सिखाया, वो व्यवस्था स्वयं ही बनती है। और उसमें किसी इस प्रकार की आवश्यकता नहीं होती कि कोई हम पुलिस की सहायता लें या किसी अन्य एजेंसी की कोई सहायता लें। माता बहनें अपनी व्यवस्था खुद देखती हैं, बुजुर्ग हमारे साथ देते हैं, और सब गांव का और सब अपने वरिष्ठों का साथ रहता है। बहुत अच्छा कार्यक्रम
यहाँ पर होता है। कराला मजरी गांव पर हमेशा सिद्ध पुरुषों का आशीर्वाद बना रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से भी बचता है, ओलावृष्टि तक नहीं होती। ऐसे सिद्ध पुरुषों ने यहाँ प्रवेश किया। स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज जो 1944 में आपके यहाँ आए थे, यहाँ आने के बाद कैसा यहाँ का माहौल चेंज हुआ है? उनके आशीर्वाद से क्या क्या सुविधाएं कराला गांव में हुई? सबसे पहले तो उनके आने के पश्चात लोगों का जो भाव है उसमें परिवर्तन हुआ। बहुत सारे लोग जो आके, महाराज जी प्रतिदिन जितने दिन यहाँ रुकते थे तो 1 घंटे का प्रवचन करते थे। वो प्रवचन आज किताबों के रूप में संकलित है और वो किताबें भी यहाँ निःशुल्क उपलब्ध हैं, उसका कोई पैसा किसी से नहीं लिया जाता। उन्होंने जो अपना पूरे जीवन में जो एकत्रित किया उसको ज्ञान के रूप में, लोगों को प्रसाद के रूप में यहाँ पे दिया है। उसी से लोगों के अंदर एक अच्छा भाव जागृत हुआ, प्यार प्रेम आपस में भाईचारा बढ़ा और उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली के संपन्न गांवों में कराला और मजरी गिने जाते हैं। एक ऐसा मनमोहक स्थान जो हजारों की संख्या में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ऐसे स्थान के बारे में आपका क्या कहना है? इस स्थान पे ये तो इसका नाम है उज्जड़ गांव। इस स्थान का नाम है उज्जड़ गांव। तो यहाँ कभी गांव बसा होगा, उजड़ गया, जहाँ से गांव उजड़ जाए तो उसको उज्जड़ गांव है। तो मतलब ये तो बिल्कुल जंगल में था। जब स्वामी जी बिल्कुल युवावस्था में थे, 1945 या 1946 के आसपास स्वामी जी ने शुरू में यहाँ कदम रखा था। उस समय उनकी आयु यही 26-27 वर्ष की रही होगी, लेकिन जो उन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश इस क्षेत्र में फैलाया, उससे आपस में जो रंजिश थी, दवेश था लोगों में का, वो समाप्त हुआ। और उनकी तो ऐसी मुहिम महाकृपा रही है। हमारे गांव में आज तक प्राकृतिक आपदा कोई नहीं। आज हर गांव में ओलावृष्टि से, आंधी तूफान से बड़े नुकसान, लेकिन इस गांव में जहाँ तक कराला मजरी की सीमा है, कभी आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। ओलावृष्टि का बड़े बुजुर्ग हैं, आप किसी से पूछे इतिहास, तो उनके वो तो साक्षात्कार भगवान थे स्वामी जी। जी क्या नाम है आपका? नाम परिचय दीजिए। हाँ, नफेज सिंह है, मेरा गांव निठारी है और मैं नवीन पब्लिक स्कूल 35 साल से उसका डायरेक्टर हूँ। बाबूजी, आज उज्जड़ गांव कराला एक ऐसा रमणीय स्थान पर एक भव्य प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से आज यहाँ मनाया जा रहा है। विशाल भंडारा किया जा रहा है, हजारों लोग शिरकत कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं सुरक्षा की बात करूं तो यहाँ महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, पुरुषों की अलग, तो ये सब हजारों की संख्या को कैसे संभाला जाता है, यहाँ कैसे किया जाता है? मेरा कहने का मतलब ये है, केवल यही उज्जड़ गांव में नहीं, ये संत शिरोमणि जो है ये पूरे देश में है। आज भंडारा केवल यहाँ नहीं है, अम्बाड़ा में, हरिद्वार में, जहाँ चित्रकूट में, चिंतपूर्णी में, और जहाँ जहाँ इन्होंने तो करोड़ों लोगों का उद्धार किया है। और हरेक के दिल में बसे हुए हैं महाराज। और ये महाराज जी ये तो व्यक्ति ऐसे हैं कि इनके 25 पे जिन्होंने 1% भी अगर अमल कर लिया तो वो जीवन में सार्थक हो गया है। यहाँ की जो भूमि है कराला, मजरी, मुबारकपुर, आसपास के गांव में, ये जो सिद्ध पुरुष हैं जिनके चमत्कार आज यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, उन सिद्ध पुरुषों ने यही की जमीन को क्यों चुना? ये महाराज ऐसा था कि इन लोगों का ओह भाग्य था, इस पूरे इलाके का वो भाग्य था कि इनके चरण कदम यहाँ रखे गए। ये तो दुनिया तरसती इनके दर्शन के लिए। और हम भी, हमारे पिताजी जो थे ना, वो आया करते, 92 साल की उम्र होके वो गुजरे, तभी इन्होंने ये जहाँ भी जाते थे ना, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, जगाधरी, चिंतपूर्णी, वो एक पैर से भी जो है ना लंगड़े थे, बिल्कुल हड्डी टूटी हुई थी, पूरी टूटी हुई, पैर की सातल की हड्डी टूटी हुई, और तभी वो छोटा नहीं करते, कहते महाराज आए हुए हैं। हम तो कभी कभार इनके दर्शन करने के लिए यहीं इस बेसमेंट में आते थे। अनफिट होते हुए भी उन्होंने पैदल यात्राएं की है। पैदल यात्रा, कभी किसी व्हीकल का प्रयोग ना गाड़ी का प्रयोग नहीं और किया। सबसे बड़ी मैं एक बात कहूँ, इनके जो शिष्य हैं वो आज भी, मैं परसों मिल के आया हूँ, देवेंद्र महाराज हैं, ऊपर ये बैठे हैं गोविंद महाराज हैं, ये 2 शिष्य ऐसे हैं जो उनके 95 परम शिष्य, जो पूर्ण रूप से उन्हीं के 95 पर चल के, और वो समझो भगवान स्वरूप बन गए हैं। अभी वो ऐसे जंगल में है, मैं आपको दिखाऊं,
कि वो चित्रकूट के 60 किलोमीटर के अंदर ऐसे जंगल में है जहाँ दिन में आदमी नहीं जा सकता, जहाँ दिन में भी नहीं पहुंच सकता, वो ऐसी जगह है। तो महाराज को मैं कहने लगा, महाराज आप यहाँ पे जंगली जानवर हैं। बोले अरे रात को सांप आ गया था और मैंने पानी पिला दिया, चला गया। तो ऐसी यानी कोई आदमी दिन में भी नहीं जाता और रात को अकेले में रहते हैं ऐसी, तो उनकी शक्ति है और ऐसे के दर्शन करने से ही मतलब जीवन सफल हो जाता है। सिंह जी ने बताया कि उनका जो परिवार, इनके जो बुजुर्ग थे, उनके मन में श्रद्धा थी स्वामी दयानंद गिरि जी महाराज के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि स्वामी दयानंद गिरि जी महाराज चाहे चित्रकूट हो, चाहे चिंतपूर्णी हो, कहीं भी हो देश के कोने में, इनके अंदर जब दर्शन करने की लालसा जागती थी तो इनके पिताजी वहीं पहुंच जाते थे। उन्हीं के पश्चिमों पर आज श्री नफे सिंह जी चल रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि ये श्री नफे सिंह जी की ही बात नहीं है, बल्कि समस्त आसपास के गांव, कराला मजरी गांव, मुबारकपुर गांव और जितने भी यहाँ आसपास के गांव है, सारे इनकी भक्ति में आज भी लीन है। इनका जन्मदिन आज भी बड़ी धूमधाम से यहाँ कराला उज्जैन गांव में मनाया जाता है। क्या नाम है आपका? जी अतुल कुमार सिंगल। कहाँ से आए हो? जी मैं देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से हूँ। आज यहाँ एक अद्भुत स्थान, रमणीक स्थान है, यहाँ पर आपको कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ दरअसल हमारा भारत को भारत बनाने वाले जो आध्यात्मिक लोग हैं, साधु संत, उनकी ये तपोभूमि है। और मैं हरिद्वार से हूँ, हरिद्वार संतों की भूमि है। लेकिन मैं यहाँ दिल्ली आकर गदगद हो गया कि दिल्ली में ऐसा स्थान, ऐसे संतों की भूमि दिल्ली में भी है, जहाँ परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा, यदि देश का सबसे ज्यादा कचरा कहीं मौजूद है तो वो दिल्ली में मौजूद है। और लेकिन दिल्ली में आकर मैं देख रहा हूँ ऐसी बदहाली, जगह जगह कूड़े के ढेर, और इस स्थान पर मन को इतनी शांति मिलती है, मैं उसके लिए मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। और वाकई 3 सुधारे देश को सती संत और शूर, 3 बिगाड़े देश को कपटी कायर क्रूर। जय हिंद, जय भारत। कराला मजरी गांव का भाईचारा आज स्वामी दयानंद गिरि जी महाराज का 107वां जन्मदिन यहाँ कराला गांव, उज्जैन गांव में बड़ी धूमधाम से मना रहा है। ऐसे में यहाँ दिल्ली से नहीं बल्कि ये हरियाणा, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और न जाने कितनी दूर से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। और ऐसे में स्वामी दयानंद गिरि जी महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आपको बता दें कि स्वामी दयानंद गिरि जी महाराज जो कि सन 1944 में कराला गाँव आए थे, जो जहाँ यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ चारों तरफ बंजर ही बंजर था। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ का जो माहौल है वाकई यहाँ के लोगों के लिए एक असुविधा उत्पन्न कर रहा है। तो बहरहाल जैसे दादा मांडू ऐसे सिद्ध पुरुष यहाँ पर प्रकट हुए हैं, उनके आशीर्वाद से कराला गांव यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर आगे बसाया गया। लेकिन यहाँ का जो महत्व वो जो का तो बना रहा। स्वामी दयानंद गिरि जी महाराज जिन्होंने 1944 में यहाँ जिनका पदार्पण हुआ था और उनके आशीर्वाद से आज कराला और मजरी गांव दोनों फल फूल रहे हैं और दिन दुनी रात चौगनी तरक्की की तरफ अग्रसर है। कराला दिल्ली से मैं नरेंद्र भारद्वाज, आप देखते रहिए NV टीवी।